हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हाजिर हूँ आप सभी के साथ अपना साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो लर्नर लेकर और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि हम लोग साप्ताहिक की कार्यक्रम ये हेलो लर्नर्स का चलाते हैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा। आज भी हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप अपने प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, नए अपडेट्स बताएंगे और जो हम लोग आपस में बातचीत से अपनी समस्याओं का समाधान और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं उन पर बात करेंगे। मित्रों, आज का जो इशू है हम लोग ज़्यादातर प्लानिंग किए हैं। हमारे पास इस समय प्रश्न बहुत आ रहे हैं असाइनमेंट सबमिशन और असाइनमेंट को कैसे तैयार करें, क्या करें, असाइनमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में आज का जो हमने ये टॉक डिज़ाइन की है ये आपके लिए इस विषय पे है कि हम इग्नू में असाइनमेंट क्या चीज़ है, इसे हम कैसे तैयार करें और इसे तैयार करने के बाद कहाँ जमा करें, जमा करने के बाद इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका महत्व क्या है और हमारे फाइनल टर्म ग्रेड कार्ड में इसके मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी मैं सभी का आदेश पांडे जी, अभिषेक अग्रवाल, प्रियंका यो त्रिपाठी, स्वाति सिंह, आशीष राम, रतन यादव, दीपक रावत, अब सभी लोग जुड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप सबके प्रश्नों के जवाब के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और देख रहा हूँ कि आपके जो प्रश्न हैं वो असाइनमेंट से ज़्यादातर संबंधित हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज असाइनमेंट पे बात कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आप सभी के प्रश्नों का जवाब देता हूँ। देखिए, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं इग्नू में, एक जून टर्म एंड एग्जामिनेशन, एक दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। जो जून का टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है उस टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो होता है वो असाइनमेंट रेस्पॉन्सेज जमा करने का समय 30 मार्च या 31 मार्च होता है। दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जमा करने का समय 30 अक्टूबर होता है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो असाइनमेंट वो जमा करने हैं वो जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप बैठने जा रहे हैं उसके 3 महीने पहले अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देने होते हैं। तो ऐसे में आप एक थंब रूल मानिए कि आपको जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल होना है उसके 3 महीने पहले अपने स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट जमा होने के बाद आपका स्टडी सेंटर उसको इवेलुएट करता है। इवेलुएट कराने के बाद उसके अवार्ड्स जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमको भेजता है, हम उसे वैलिडेट करके उसको आगे बढ़ा देते हैं और वो सॉफ्ट अंक जो है हेडक्वार्टर आपके ग्रेड कार्ड में शामिल कर देता है। अब असाइनमेंट क्या होता है और क्यों लिखना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। चूँकि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन प्रोसेस है इसलिए आपका कंटिन्यूअस कोई टीचर के संपर्क में रह के आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को असेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको असाइनमेंट देके आपके जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपके लर्निंग प्रोसेस को असेस करते हैं कि अगर कोई कमी रह गई है तैयारी में तो फिर हम आगे आपके फॉर्म को एग्जामिनेशन में शामिल होने से पहले आपको वो कमी दूर कर सके और उद्देश्य इतना होता है। और दूसरी बात है, क्योंकि असाइनमेंट आप मैंडेटरी कर दिए हैं, ज़रूरी कर दिए हैं, तो जितने भी पेपर्स आपको देने होते हैं हर विषय के पेपर्स के असाइनमेंट तैयार करने होते हैं और उसे 3 महीने पहले आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देने होते हैं। असाइनमेंट जमा होने के बाद उसे इवेलुएट होने के बाद आपका इवेलुएटर उस पर एक ट्यूटर कमेंट भी देता है कि आपकी तैयारी कैसी है और उसका एक ओवरलुक देके आपको और सजेशन भी देता है कि आप आगे की तैयारी कैसे करें। और इन दोनों विषयों को लेके जो असाइनमेंट होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय से अगर आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देते हैं तो बाद में इवेलुएट होने के बाद उसे वापस भी आपको कलेक्ट करना चाहिए और वो आपकी थाती है, आपने तैयार किया है, आपकी
वो क्या कहते हैं कि जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो जो बाद में आप कहीं पे पब्लिश भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आर्टिकल भी बना के उनको जमा कर सकते हैं, आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ असाइनमेंट का महत्व ये है। और असाइनमेंट लिखने के लिए और आपको उसको जमा करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपके 25 से 30% आमतौर पे जो मानविकी और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट हैं उसके 30% और सब्जेक्ट्स में 25% जो है, टेक्निकल सब्जेक्ट में 25% मार्क्स जो है वो फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में जुड़ते हैं। इसलिए असाइनमेंट जमा करना ज़रूरी है। यानी कि थ्योरी का 100 नंबर का पेपर है तो वो 70 नंबर में आपका जो मार्क्स जाएगा, और असाइनमेंट का 100 नंबर का पेपर जो है उसके 30 नंबर के मार्क्स आपके असाइनमेंट से जाएंगे। इस तरह से 100 नंबर का मार्क्स बन पाएगा। इसलिए असाइनमेंट समय से लिखना और जमा करना आवश्यक है। आपके जो परीक्षा फॉर्म भरते हैं उनमें ये व्यवस्था होती है कि असाइनमेंट जमा करते हुए आप एक ओथ लेते हैं कि हमने एग्जाम फॉर्म भरते हुए आप एक ओथ लेते हैं कि हमने जितने भी पेपर्स देने हैं वो उनके असाइनमेंट हमने अपने स्टडी सेंटर पर जमा कर दिए हैं। तो मित्रों, एक बात याद रखें, असाइनमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता और उसे समय से जमा करना और भी ज़रूरी होता। हालांकि विश्वविद्यालय कोविड काल में आप सबकी समस्याएं देखते हुए असाइनमेंट की डेट लगातार आगे बढ़ाता है, और ऐसे में फिर उसने असाइनमेंट जमा करने की डेट आपकी बढ़ा दी है। जो लोग जून 22 के एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो लोग जून 2022 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं या उनका फॉर्म भरना है, उनके लिए परीक्षा की तिथि 15 मई, असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 मई तक बढ़ा दी गई है। और ऐसे विद्यार्थी जो दिसंबर 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में शामिल हो गए लेकिन वो असाइनमेंट किसी कारणवश नहीं जमा कर पाए, वो भी 30 अप्रैल तक अपने असाइनमेंट जमा कर देते हैं। तो हम उनका इवैल्यूएशन करा के उनके अवार्ड्स भी चढ़ाएंगे और उनके अवार्ड्स दिसंबर 2021 के सेशन में मेंटेन किए जाएंगे। ये 2 नए अपडेट्स आपको दे रहे हैं। अब असाइनमेंट कैसे लिखें? देखिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जो आप igno.ac.in के वेबसाइट पे जाते हैं। उसमें अगर आप जाने के बाद स्टूडेंट जोन में जाते हैं, स्टूडेंट जोन में जाने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, और डाउनलोड सेक्शन को जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में असाइनमेंट पेपर्स करके लिख के आता है। असाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो आपको सीधे विभिन्न प्रकार के जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स है वहाँ ले जाता है वो साइट पे, और वहाँ से आप स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के असाइनमेंट अलग अलग ग्रुप में लिखे रहते हैं। आप अपने प्रोग्राम कोड के असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उनका प्रिंट आउट ले लेंगे, क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से अपने रेस्पॉन्सेज लिखें। ध्यान रहे, क्वेश्चन पेपर में शब्द सीमा भी लिखी रहती है। 200 से 300 शब्दों में लिखना है, 500 से 800 शब्दों में लिखना है, या जो भी समय सीमा वहाँ दी रहे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहे उसे केयरफुली पढ़िए और उनके हिसाब से करिए। असाइनमेंट उत्तर लिखते हुए 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक, बुकिश लैंग्वेज ना हो, चूँकि आप घर बैठ के लिखते हैं, अपनी किताबों के सहारे लिखते हैं, इसलिए आपको उन क्वेश्चंस को तैयार करने में एक दिक्कत आती है, और उन दिक्कतों का सामना करते हुए आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने असाइनमेंट रेस्पॉन्स लिखते हुए हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ें ध्यान से, और उनके हिसाब से अध्ययन सामग्री से उसका उत्तर ढूंढें, और उनको ढूंढने के बाद आप अपने ज्ञान को भी, जो आपने, चूंकि प्रैक्टिकली असाइनमेंट क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अपने विचारों को लिखने की पूरी छूट होती। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने विचारों के साथ तथ्यों को मिला के लिखता है उसको असाइनमेंट रेस्पॉन्स में ज़्यादा अंक मिल पाते हैं, और इस तरह से वो अपने अंक को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका रेस्पॉन्सेस देख सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असाइनमेंट लिखते हुए
बहुत अच्छी तैयारी करिए। और आप जितने असाइनमेंट क्वेश्चंस अटेंड करते हैं, आमतौर पे हम लोगों का प्रैक्टिस में देखा, ये ज़रूरी नहीं कि 30 से 40% क्वेश्चन आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। इसलिए आप अपने असाइनमेंट आप तैयार करते हैं तो असाइनमेंट तैयार करते करते ही 30 से 40% आपकी तैयारी पूरी हो जाती है फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के लिए और असाइनमेंट क्वेश्चंस को। अब लिखें कैसे? तो लिखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि A4 साइज़ के पेज ले लीजिए। आप लाइन वाले पेज भी ले सकते हैं, खाली पेज भी ले सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर डालिए, और अगर छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्वेश्चन को लिख भी दीजिए और उसके हिसाब से अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट कीजिए आगे। तो आंसर कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये ध्यान रखें, पहला तो छोटा सा एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो, और उसके बाद जो मेन बॉडी पार्ट है, जो क्वेश्चन में कंटेंट पूछा गया उसको लिखिए, और बाद में आखिरी में कंक्लूजन के साथ उसका समावेशन कीजिए, कंक्लूजन के साथ उसे क्वेश्चन को समाप्त कीजिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं वो असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन में ये करें। आप एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन करें उनको उदाहरणों से सपोर्ट करें, तो आपको और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त कर पाने में सफल हो पाएंगे। तो मैं देखता हूं कि अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो असाइनमेंट बहुत अच्छा लिख लेंगे। अब असाइनमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पहला पेज जो होगा उसको आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कोर्स कोड क्या है, पेपर का कोड क्या है, उसके बाद आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, आपने कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए पेपर बनाया है, उस टर्म एंड एग्जामिनेशन जैसे जून 22 के लिए बना रहे हैं तो जून 22, दिसंबर 21 के लिए बना रहे हैं दिसंबर 21, अपने स्टडी सेंटर का डिटेल्स, अपना पूरा पता लिखते हुए पहला पेज तैयार करेंगे। दूसरा पेज जो होगा क्वेश्चन पेपर होगा, जो प्रिंट आउट किया है, जिस क्वेश्चन पेपर के आपने आंसर लिखे हैं वो भी लगाना आवश्यक है, जिससे आपको समझ पाएँ। तीसरे पेज से आपके असाइनमेंट रेस्पॉन्स होंगे और इसको फाइल बनानी है। तो जब भी आप असाइनमेंट रेस्पॉन्स लिखें इसी क्रम में आप तैयार करें, और उसके बाद जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ आप एक फ़ाइल बना लें। आप ध्यान रखें कि प्लास्टिक की फ़ाइल कभी मत यूज कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, और प्लास्टिक के कागज़ की फ़ाइल अगर आप बना सकते हैं तो कागज़ की पतली फ़ाइल को जो 2 रुपये 4 रुपये में मिलती, उस पर डिटेल्स लिखते हुए स्टेपल करके आप अपने स्टडी सेंटर को जमा कर दीजिए। तो प्रति पेपर इसी तरह से आप असाइनमेंट तैयार करेंगे, असाइनमेंट जमा करेंगे। असाइनमेंट जमा क्यों करना हमने बता दिया, 30% अंक आगे के एग्जामिनेशन में भारित हैं, इसलिए जब तक आप असाइनमेंट तैयार नहीं करते तब तक आपका कोई हो सकता है। एक बात हो गई। दूसरी बात होती है कि आप असाइनमेंट को तैयार करके स्टडी सेंटर पर जमा कर दिए तो उसे अब रिटर्न वापस लेना है, ये भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। उससे 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो भी आपने असाइनमेंट जमा किया है वो प्रॉपरली इवेलुएट हो गया कि नहीं, और उसके प्रॉपर नंबर मिल गए आपको नहीं, ये पता चल जाता। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो चूँकि आपने लिखा है तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में जाने से पहले वो नोट्स आपको रिवाइज करके एग्जाम में जाने से फ़ायदा हो जाता। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने इवेलुएटर से बात भी कर सकते हैं, और इवेलुएटर जो कमेंट लिखता है उस कमेंट के हिसाब से आपको ये पता चल सकता है कि आपको ये असाइनमेंट जो जमा किया है उसके अवार्ड्स प्रॉपरली मतलब क्या कमी रह गई, क्या वैसी रह गई, इनके बारे में पता चल जाता है। और आपके पास एक रिकॉर्ड होता है जिसमें आप बाद में अगर असाइनमेंट अवार्ड्स कोई गड़बड़ी होती तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो मैं इन 3 बातों को आपको बता के मैं आपके सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। हालांकि हमारी टेक्निकल टीम आपके प्रश्नों का जवाब लगातार दे रही है। अनुपम कुशवाहा हमसे जुड़ा हुआ है, वो आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा है। फिर भी मैं आपके कुछ प्रश्नों को लेता हूँ। आदेश जी पूछ रहे हैं कि सर जून 22 MAPC टर्म एंड एग्जामिनेशन की सिनॉप्सिस सबमिशन की लास्ट डेट क्या है? तो अभी तक अगर आपने सिनॉप्सिस जमा नहीं किया है जून 22 के लिए तो आप 31 मई तक अपने सिनॉप्सिस आप जमा कर सकते हैं।
दीपक रावत पूछ रहे हैं टर्म एंड एग्जाम ने जून का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भराएगा। बिल्कुल अभी शुरू होगा और हम लोग फिर इसी तरह की बातचीत में अपनी बात बताएंगे। दीपक रावत ठीक है। ऋषभ पांडे पूछ रहे हैं कि सर योर गाइडेंस इज वेरी पोलाइट मैनर इज रियलाइजिंग फॉर यू लाइक गार्जियंस फॉर। अरे क्या बात है, थैंक यू पांडे जी। दीपक रावत बोल रहे हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन जून का एग्जाम फॉर्म कब से भरेगा। तो मैंने बता दिया कि अभी नहीं आया है, जैसे आएगा हम आपको अपडेट करेंगे इसी तरह से। सर कोई स्टूडेंट का नंबर मिल सकता है। उज्जवल जी ये नंबर क्यों चाहिए आपको दूसरे स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर होता है, इसलिए हम इस पे नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। आप अपने स्टडी सेंटर जाइए, आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने ग्रुप बना रखा, उसमें आपको शामिल कर लेंगे तो वहाँ अपने साथियों के नंबर होंगे। शुभ्रा शर्मा बोले सर संस्कृत में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कब होगा। आप एमए संस्कृत की बात कर रहे होंगे शुभ्रा जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जुलाई एडमिशन सेशन में एडमिशन लिया तो आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, जिसकी डेट अभी आनी है। असाइनमेंट आप जमा कर सकते हैं। राजहंस रमन वर्मा पूछे सर ई कंटेंट ऐप नहीं चल रहा है। सर बिल्कुल उस पर काम चल रहा है, अभी उसको अपडेट कर रहे हैं और अपडेट होते ही रमन जी वो चल जाएगा। तब तक आप ई ज्ञान कोश से मटेरियल डाउनलोड कीजिए। हाँ 2-3 महीने लगते हैं आपके असाइनमेंट जमा करने के बाद उसे इवेलुएट होके और उसके नंबर हम तक आने और हमसे दिल्ली तक जाने में 2-3 महीने लग सकते हैं। विकास प्रजापति पूछ रहे हैं कि सर मैंने ऐप डाउनलोड किया। अच्छा इफ्तिकार अली बीएड के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। रंजीत सिंह जी आप फिर से पूछ लीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। और अनुपम मैं कहूँगा कि आप रंजीत सिंह के क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। रंजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, कुछ हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सर विकास प्रजापति सर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए एग्जाम फॉर्म कब तक भरेंगे। मैं अभी सभी को फिर से बता दूं, अभी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम फॉर्म भरने का समय नहीं आया है, क्योंकि दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन लेट हुआ है, इसलिए संभावना ये भी है कि कुछ एग्जाम लेट हो सकता। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे ही टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए लिंक आएगा हम आपको करेंगे। चैतन्या बोल रही कि एग्जाम जून में ही होने की या नहीं, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, आएगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे करें। ऋषभ दुबे पूछ रहे हैं कि आई सबमिटेड माई असाइनमेंट इन अक्टूबर मंथ बट स्टिल मार्क्स वेर नॉट अपडेटेड। हाँ ये विषय है ऋषभ जी। अनुपम मैं कहूँगा कि आप ऋषभ जी को रोल नंबर वगैरह नोट कर लीजिए और ये विषय देखिएगा इनका टर्म एंड एग्जाम क्यों अभी तक नहीं चढ़ा है। असित आनंद पूछ रहे हैं सर जून 2021 का स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं मिल पाया। अरे आपका मटेरियल गया होगा, मिला नहीं होगा, आप आरसी पे संपर्क कर सकते हैं। पल्लवी सिंह सर मैं एमए जेएमसी का सेकेंड ईयर बुक कब आएगा। पल्लवी जी ये आपके घर के पते पे जाता है और आप उसे अपडेट कीजिए। आप एसएलएम ट्रैकिंग कर सकती हैं कि आपका स्टडी मटेरियल वहाँ से निकला कि नहीं निकला है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, igno.ac.in पे जाके और जो हमारा वेब सर्च ऑप्शन है उसमें एसएलएम ट्रैकिंग लिख लीजिए या स्टडी मटेरियल ट्रैकिंग लिखेंगे, आपको लिंक पे ले जाएगा और लिंक पे अपना रोल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, बस आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस पता चल जाएगा। और नहीं तो किताबें नहीं आई हैं तो आप हमें ईमेल करें, हम ईमेल के जरिए भी जवाब देंगे। लेकिन आप सबसे बढ़िया होता है कि mpdd@igno.ac.in पे ईमेल कर दीजिए, तो वहाँ पे आपके मटेरियल रोल नंबर के डिटेल के साथ ईमेल करेंगे तो आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। रंजीत सिंह पूछ रहे हैं एड्रेस चेंज करना है कैसे करें। अनुपम मैं आपसे कहूँगा कि आप इनके जवाब दे दीजिए। अनिल अच्छा, तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज की ये अपने टॉक जो है अब आपको समाप्त करना चाहूँगा। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि देखिए कोविड का इन्फेक्शन फिर से बढ़ रहा है
और हमने बताया कि इग्नू के विद्यार्थी इस कोविड वॉरियर हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए समाज के प्रति। तो आप सभी लोग फिर से सचेत हों, अच्छे से रहें और पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, अन्य लोगों के संपर्क में आए तो आप अपने हाथ को साबुन से जरूर धोएं और लोगों को जागरूक करें। अभी एडमिशन का नए सत्र का साइकिल शुरू नहीं हुआ है, तो आपको जब वो शुरू हो तो आप उसमें अपने अन्य साथियों के साथ अपनी सोशल मीडिया पे एडमिशन की डिटेल्स को प्रचार प्रसार भी करें। फेसबुक पेज पे जो ये वीडियोज़ हम बनाते हैं इनको आप शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। हमें आप ट्विटर पे भी फॉलो करें, हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो करें, और जो हमारा इग्नू का ऑफिशियल फेसबुक पेज है हेडक्वार्टर का, उसको भी फॉलो करें। जानकारी आपके साथ हमेशा जुड़ती जाएगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज की ये वार्ता यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी लोग भारी संख्या में हमारे साथ करीब 45 की संख्या में जोड़ रहे हैं। ये हमारी और आप दोनों की सक्सेस है। हम जो इस उद्देश्य से ये मीटिंग हर संडे को समय निकाल के, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब नहीं है, हम आपके लिए समय निकालते हैं कि संडे के दिन आपसे बात हो सके और आपकी हम मदद कर सकें। और यही उद्देश्य होता है इसका, मात्र इतना कि हम अपने विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म से दे सके जहां से वो सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकें। तो हमें लगता है ये जो पिछले 2 वर्षों की यात्रा है हम लोगों की, प्रतिवार संडे को हेलो लर्नर प्रोग्राम के साथ हम आपस में बात करते हैं, ये बहुत ही फलीभूत हो रहा है। और इसका जिस उद्देश्य से हमने काम किया उसमें सफलता मिल रही, और ये केवल आपके सहयोग से। बस एक ही बात करनी है, आप इस वीडियोज़ को अपने फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मित्रों तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। समय धन्यवाद।